हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आपकी पढ़ाई जो होगी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होंगी। तो आज का ये जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है रेशियो एनालिसिस का। क्या है रेशियो एनालिसिस का? रेशियो एनालिसिस में हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग रेशियो एनालिसिस किसको कहते हैं और उसका लिमिटेशन क्या होता है। ठीक है, और रेशियो जो होता है हमारा कितना कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं बिना बकतूती किए हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। तो आपको रेशियो एनालिसिस का आप डेफिनेशन अगर आप एग्जाम में याद करना चाहो, बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने यहाँ पे दिया हुआ हूँ, और जिस चीज़ का टॉपिक चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो एनालिसिस इतना मतलब आसान भाषा में आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो चलो समझाते हैं कि मुझे रेशियो एनालिसिस होता है। तो रेशियो एनालिसिस जो होता है ना, प्लेज ए, पहले पढ़ लेते हैं। प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन विच टू एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटस एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। ये जो होता है ना, ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है एनालाइज करने में, मतलब दिखाने में फाइनेंशियल स्टेटस को, जो हमारा फाइनेंशियल आर्थिक जो स्थिति होता है ना, फाइनेंशियल जो जैसे फाइनेंस अकाउंटिंग का काम होता है ना किसी कंपनी का, तो उसका जो स्टेटस होता है ना और उसके स्ट्रेंथ ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन को, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, शक्ति जो होता है एक तरीके से, जो फाइनेंशियल चीज़ में ही ना वो रहता है। तो जो स्टेटस होता है ना उसको एनालाइज करने में ये बहुत ही मदद करता है हमारा रेशियो एनालिसिस। ठीक है, ये इट इज़ ए पोटेंशियल टूल फॉर द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एक पोटेंशियल टूल है। डेफिनेशन में इतना तक साफ है। ठीक है, तो आप आई होप आपको जो डेफिनेशन है वो समझ में आया हो, बहुत ही सिंपल वर्ड में है। तो आप एग्जाम में अगर क्लास 12th में हो, मेन ये क्लास 12th के लिए ये, तो आप लिख सकते हो ये डेफिनेशन, और याद भी जल्दी सिंपल में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है लिमिटेशन। क्या है? लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो चलिए इसको देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस को। तो लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस कहता है ये फॉल्स रिजल्ट देता है हमारा। कभी कभी रेशियो एनालिसिस जो होता है ना, वो रेशियो एनालिसिस तो है कि फाइनेंस एनालाइज कर देता है ये फाइनेंशियल स्टेटस को, और ऑर्गेनाइजेशन की जो है कितने मतलब पैसे हैं यूज़ किए हुए हैं वो सब तो बता देता है, मगर ये कभी कभी फॉल्स रिजल्ट भी देता है। ठीक है, यही कह रहा है लिमिटेशन अगर पूछे आपको तो 5 मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स में आप लिख दोगे ये, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो फॉल्स रिजल्ट देता है वन साइडेड एनालिसिस, मतलब एक तरफ का ही एनालाइज करता है। विंडो ड्रेसिंग, ये विंडो ड्रेसिंग बहुत ही यूज़फुल वर्ड है अकाउंट्स में, आप लोग को पता होगा कि हमारा जो वो होता है ना अकाउंटिंग जो होता है वो सही नहीं रहता है फाइनेंशियल स्टेज, तो उसको सही दिखाने में, मतलब रियल से छोड़कर उसको सही तरीके से दिखाने में ये मदद करता है विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, प्राइस लेवल चेंजेस, जो प्राइस लेवल होता है वो चेंजेस का होता रहता है। पर्सनल बायस, पर्सनल बायस भी लिमिटेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 लिमिटेशन है, आप लिख सकते हो, सिंपल वर्ड का है। अब है नेक्स्ट जो है हमारा वो रेशियो में भी क्लासीफाई इनटू 4 कैटेगरीज। हमारा रेशियो भी बहुत तरीके का होता है। अकाउंटिंग रेशियो में आपने पढ़ा होगा हमारा लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो होता है हमारा। फिर नेक्स्ट जो है सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हमारा लिक्विडेटिव रेशियो में भी ये भी लिख सकते हो आप एग्जाम की, करंट होता है, करंट कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड क्विक बेसिक रेशियो, LR मतलब लिक्विड रेशियो, ये सब हमारा लिक्विडिटी रेशियो में आता है। सॉल्वेंसी रेशियो में डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड डेप्ट सर्विस रेशियो, ये हमारा दोनों आता है। सबका थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है कि आपको पढ़ने में समझने में सहूलियत हो। एक्टिविटी रेशियो में हमारा स्टॉक टर्नओवर, कैपिटल टर्नओवर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यह सब आता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। रेशियो को जो क्लासिफाइड किया है वो, और लिमिटेशन जो होता है हमारा रेशियो एनालिसिस का वो, और रेशियो एनालिसिस किसको कहेंगे, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग ये टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्यूरीज होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।